नंद बाबा बैलगाड़ी लेके पहले चल दिए, चूंकि अक्रूर जी के साथ भगवान को आना था। भगवान का रथ तैयार हुआ, गोपियां चीख पड़ी, नहीं जाने दूंगी, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर बनकर आया है। किसी ने कहा कैसे रोकोगे? कहे हम कूद जाएंगे रथ के सामने। कहे लोक लाज का भय है। कह रही है लोक लाज बचा के क्या करेंगे, जब मेरा प्राण धन ही चला जा रहा है, अब लोक लाज ही बचा के क्या करेंगे, मेरा कृष्ण चला जा रहा है। और बंधु माताओं, किशोरी जी भी आई, भगवान ने उनको अपने स्वरूप में स्वरूपस्थ किया है। गोपियां रथ के सामने एकदम से धरती पे गिर पड़ी। अक्रूर जी कांप गए, कृष्ण हमसे रथ नहीं आगे बढ़ेगा भैया। भगवान ने क्या बोलूं, एक आश्वासन दे दिया, ए गोपियों मत रो। भगवान भी भीतर रो रहे हैं, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद परसों आ जाऊंगा। गोपियों को लगा कृष्ण कह रहा है, सही कह रहा हो। रथ आगे चला, यशोदा मां को नहीं रहा गया, पागलों की तरह ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, रथ के पीछे दौड़ने लगी। भगवान ने कहा रथ रोको, मां रो रही है, मां दौड़ रही, रथ रोको, रथ रोको। भगवान कूद गए रथ के नीचे, मां को पकड़ ली। मां बेटा आओगे कि नहीं? हमसे लोग कहते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। बहुत बार हमने सुना कि देवकी और वसुदेव का तू बेटा है, तू बेटा लौट के नहीं आएगा क्या? मां लोगों की बात मत सुनो मां, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। मां लोगों की बात मत सुनो, मैं तुमसे कहता हूं मैं लौट के आऊंगा मां। और आज भगवान जब रोने लगे, मां अपने आंसू पोंछ ली। मेरे रोने से मेरा कन्हैया रोता है, मैं पत्थर हो जाऊंगी, लेकिन आज के बाद कभी कृष्ण के सामने नहीं रोऊंगी। अकेले में रो लूंगी, लेकिन मेरे रोने से मेरा कन्हैया रोता। बंधु माता, भगवान अक्रूर जी को स्नान के समय अपने विश्व रूप का दर्शन कराए हैं और जा रहे हैं वृंदावन को छोड़कर। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये। ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ सब से लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा
गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण श्याम मथुरा चले श्याम मथुरा चले। बंधु माताओं, भगवान वचन देकर आ तो गए लेकिन कभी वृंदावन गए नहीं। कारण उसके बहुत हैं। और इधर नंद बाबा के पास आए तो बाबा ने कहा, भैया हम बैलगाड़ी से इतने पहले आ गए, तुम रथ से भी नहीं आ पाए। भगवान ने कहा, बाबा ये अक्रूर जी को कभी नहाना कभी धोना, ये वो, इस कारण से। और बंधु माताओं, पहली रात मथुरा में सब सो गए। भगवान अकेले में जाके फूट फूट के रोने लगे। मां को याद कर कर के प्रभु रो रहे। आज पहली बार भगवान मां के बिना सोने जा रहे। मेरी यशोदा, और इधर यशोदा मां रो रही है, इधर प्रभु रो रहे। मेरी यशोदा कैसे रह रही होगी। मेरी यशोदा, आज भगवान को दूध पीने के लिए रखा गया है, भगवान दूध नहीं पी रहे। आज मेरी यशोदा माँ मुझे दूध नहीं पिला रही। आज भगवान को दूध भी अच्छा नहीं लग रहा। और बंधु माताओं, किसी तरह सुबह हुई, भगवान चले हैं भ्रमण के लिए। और जैसे ही मथुरा में लोगों ने देखा, सब बोल पड़े, देखो देखो पूतना को मारने वाला छोरा आ गया, पूतना को। और बंधु माताओं, सबको पता चल गया कौन आ गया। कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। कंस को भी पता चल गया कि कृष्ण और बलराम आ गए। सुदामा माली को दर्शन दिया है। शैरेंद्री कंस की दासी जो चंदन लगाने का काम करती, भगवान ने उससे चंदन लगवाया है। भगवान उस धनुष यज्ञ में प्रवेश कर गए जहां पर बड़ा भारी धनुष रखा था। विशाल सभागार में धनुष रखा था। धनुष को दोनों भाई इस प्रकार से तोड़कर खेलने लगे मानो जैसे बच्चे को कुरमुत्ता उखाड़ कर खेलते हों। और जब से कंस ने सुना कि ये कृष्ण ने बड़े बड़े राक्षसों को भी मार दिया और ये धनुष भी जो कोई नहीं उठा सकता था उसको तोड़ दिया, अब कंस को सब काली चीजों में कृष्ण नजर आने लगा। उसी दिनों से बंधु माताओं, पानी भी लोटे में पीता तो परछाई देखता था, तो काली परछाई देख के लोटे के जल को फेंक देता था। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। दाल को जीरे से छौंका जाता था, जीरे में भी कृष्ण दिखने लगे। दाल की कटोरी फेंक देता था। बंधु माताओं, कंस का परमात्मा उद्धार करने इसलिए जा रहे हैं, नहीं हित मान के, नहीं प्रेमी मान के, दुश्मन मान के भी कम से कम 24 घंटे मेरा दर्शन कर रहा है। अब इसका उद्धार करना ये मेरा कर्तव्य है। दुश्मन मानकर भी कम से कम मेरा ध्यान कर रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है। और बंधु माताओं, चारूर आदि राक्षसों का वध हुआ है। जैसे रामावतार में जब भगवान रंगभूमि में पहुंचे, जिसकी जैसी भावना थी उस रूप में भगवान उनको दिख रहे थे, ऐसे ही भगवान के सभागार में पहुंचते ही सारे रस, वात्सल्य रस, करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, सारे रस एक साथ प्रकट हो गए। जिन्हके रही भावना जैसी, जिन्हके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तीन देखी है
और वसुदेव जी जेल में हैं, वे भी भगवान को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। वात्सल्य रस यहाँ पर प्रकट हो गया है। और बंधुओं माताओं, भगवान सारे राक्षसों को मारने के बाद कुवलिया पीड़ नामक हाथी और वहां महावत था, उन सब को मारने के बाद भगवान पहुंच गए हैं कंस की सभा में। मुष्टिकासुर से भगवान का युद्ध हुआ। कूट नाम का दैत्य कूदता हुआ आया, कन्हैया ने 2 मुक्के में मारकर उसको भी कूट दिया है। बंधु माता, अब बाकी पहलवान प्राण बचाकर भागने लगे हैं। अब भगवान को लगा अब तो सबको मार लिया, अब कंस को मारूंगा। बंधु माताओं, भगवान कूद के एकदम अपने आसन से उछलकर कंस के आसन पे पहुंच गए। कंस कांपने लगा। भगवान ने सबसे पहले उसका केश पकड़ा है। केश पकड़कर याद दिलाना चाहता था, हे मामा, तूने मेरी माँ का इसी प्रकार से केश पकड़कर अपमान किया था, याद कर वो दिन, और आज मैं तेरा केश पकड़कर हिलाकर उस अपमान का बदला लूंगा। और केश पकड़कर भगवान ने कंस को आसन से नीचे गिराया है, और जैसे ही कंस के ऊपर भगवान कूदे हैं, वैसे ही कंस का प्राण निकला। बोल भक्त वत्सल भगवान की। सारे राक्षस टूट पड़े। बंधु माताओं, खेल खेल में बच्चों की तरह दाऊ जी ने और भगवान ने सारे राक्षसों को मार दिया, बंधन मुक्त किया है, अपने माता पिता की वंदना किया है। भगवान ने अपनी तुरंत माया फैलाई है, मधुर वाणी के साथ माता पिता की महिमा गाई है। ऐसा वात्सल्य देव की मां और वसुदेव जी के हृदय में प्रकट हुआ है। ये दोनों भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, नहीं मां, नहीं पिताजी, ध्यान से सुनिए इस पंक्ति को। भगवान कह रहे, मां, जो बालक सामर्थ्यवान होकर भी माता पिता की सेवा नहीं करता है, वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान होता है। इसलिए इतने वर्षों से मैं आपसे दूर रहा, अब प्रत्यक्ष आपकी सेवा करना चाहता हूं, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। उग्रसेन जी को बुलाकर एकदम से गद्दी पर बिठाया, कहे क्योंकि हम लोगों को श्राप है, हम गद्दी पे नहीं बैठ सकते, ययाति मुनि का शाप है, इसलिए अब आप सिंहासन पर बैठिए। और बंधु माताओं, कंस के भय से जो इधर उधर भागते थे लोग, अब वो सुरक्षित हो गए हैं। अब भगवान के लिए कठिन समय आ गया। भगवान